हो पुलिस वाले आदमी, मुझ पर कोई एहसान मत जताना। तुमने खुद मुझसे निकाह किया है और जब तक मैं तुम्हारे निकाह में हूँ मेरी तमाम डिमांड्स तुम्हें पूरी करनी होंगी। मरियम ने हाथ जोड़े। ओके मेरी टेम्परेरी मनकूहा, शाबाश, अब जल्दी से किचन में जाओ। और मैंने हमजा ने हुक्म दिया, ये हॉट चॉकलेट बना कर लाओ। गज़ब खुदा का, शाम से दिल जल रहा है। मैंने इस वक्त तुम्हारे लिए किचन में जाऊंगी। होश में तो हो? सारे होश वो बिछ ले गई है क्या? 3 तक गिन रहा हूँ। शराफत से चलकर मेरे लिए हॉट चॉकलेट ड्रिंक बना कर लाओ। मरियम ने उसके नकल उतारी। बड़े आए हुक्म देने वाले। 3 तक गिन रहा हूँ। 1। हमज़ा थोड़ी देर करीब आया। 2, 3। हमज़ा ने मरियम की आंखों में झांका। वो हाथ बढ़ाकर बड़े आराम से नाजुक सी मरियम को उठाकर कंधों पर डाला और किचन की जाने बढ़ गया। मरियम ने हाथ पैर चलाने, जलील कमीने, ठरकी, पुलिस वाले बदमाश, छोड़ो मुझे। हमज़ा ने किचन में लाकर उसे नीचे उतारा। शाबाश मेरी आर्जी मनकूहा, जल्दी से चॉकलेट ड्रिंक बनाकर मुझे दो, वरना मैं तुम्हारा इधर से हिलने नहीं दूंगा। ठीक है, खड़े सड़ते रहो। तुम्हें भी सुबह जॉब पर जाना है। मेरा क्या, मैं आराम से। मरियम उसे चढ़ाती हुई कुर्सी घसीट कर बैठ गई। सो जाऊंगी। हमज़ा ने उसे आगाह किया था। मोहतरमा बीवी, मैं 2 हफ्ते की छुट्टियों पर हूँ। मरियम पैर पटकती हुई उठी और फ्रिज से दूध निकाला, चॉकलेट निकाल कर काम पर लग गई। गुड्डू पप्पू रात भर बकरे के सहाने ख्वाब देखते रहे और बकरा लाने की खुशी में सुबह 6 बजे ही उठकर खड़े हो गए। गुड्डू अपनी नई निकर और शर्ट पर उल्टी कैप लिए हुए था और पप्पू ने निकर और कॉटन वाली शर्ट पहनकर गुड्डू की नकल में उल्टी कैप पहन ली थी और अब दोनों का रुख हमज़ा के कमरे की जानिब था। एसी की ठंडक में हमज़ा अपने बेड पर चारों खाने चित लेटा हुआ था, गहरी नींद में गुम था। जब दरवाजे खोल कर गुड्डू और पप्पू अंदर दाखिल हुए, पप्पू को अचक कर बेड पर चढ़कर हमज़ा के ऊपर बैठ गया और गुड्डू ने मेज़ पर पड़ा माइक अपने कब्जे में लिया। हमज़ा के कान के पास आकर खड़ा हो गया, वहाँ बिल्कुल हमज़ा के स्टाइल में। चाचू मेरे राज दुलारे, मेरी जान के दुश्मन, उठ जाओ, मैं बोल रहा हूँ। जब माइक पर बच्चों की आवाज़ सुनकर मरियम जागी और उन्हें ढूंढती हुई हमज़ा के कमरे तक पहुँची। वो पप्पू को हमज़ा के ऊपर से हटाते हुए, तुम्हारे चाचू इतने आराम से नहीं उठेंगे। गुड्डू ने पूछा, फिर क्या करें बेबी, हमें देर हो रही है। मरियम ने उसके पास पड़ा जग उठाया। तुम दोनों दूर हटो, तुम्हारे चाचू को उठाते हैं। हमज़ा उठो, मैं 3 तक गिन रही हूँ। और मरियम ने पानी का सारा जग उठाकर 1, 2, 100 और 2, पौने 3, 3 हमज़ा के ऊपर अंडेल दिया। हमज़ा जो नींद में था पानी पड़ते ही हड़बड़ा कर उठा। सामने खड़ी मरियम को मुस्कुराते देखकर उसका दिल जल गया और ऊपर से दोनों बच्चों की हंसी सोने पर सुहागा वाला काम कर रही थी और सुर्ख आंखें मलता हुआ खड़ा हुआ। मरियम के करीब आकर उसे दोनों बाजुओं से जकड़ा और उसकी आंखों में झांका। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं देर से सोया था, फिर भी तुमने मेरा ख्याल नहीं किया। वो बात अधूरी छोड़ता उसे, बहरहाल आइंदा कभी भी मत ऐसे मत जगाना मुझे। अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता वॉशरूम चला गया। जीप टेल मैदान की बाहर आकर हमज़ा, गुड्डू, पप्पू तीनों उल्टे कैप और सन ग्लासेस लगाए बड़े स्टाइल से नीचे उतरते और चलते हुए मैदान के अंदर दाखिल हुए। बकरा मंडी में दाखिल हुए। चारों तरफ बकरे ही बकरे थे, गायें, भैंस और भेड़ें ही भेड़ें थीं। पप्पू और गुड्डू एक एक बकरे को देख रहे थे। गुड्डू ने एक बकरे की जानिब इशारा किया, चाचू इस बकरे को देखें, कितना हैंडसम है। पप्पू तेज़ी से लपक कर बकरे की जानिब बढ़ा और अचक अचक कर बकरे की आंखों में झांकने लगा, हत्ता कि बकरा खोला। पप्पू बकरे को रिजेक्ट करता, नहीं गुड्डू, इसकी आइज़ ब्लैक हैं, मुझे ब्लू आइज़ वाला चाहिए। वो बोला, कई बकरे वाले अंकल, हमें ब्लू आइज़ वाला और गोल्डन बालों वाला बकरा चाहिए। रिजेक्ट करके गुड्डू बकरे वाले से बोला। बकरे वाले ने बेबसी से हमज़ा को देखा, साहब ये पाकिस्तान है, आपके बच्चों के लिए फ़रंगी बकरा कहाँ से दिखाऊं। काफ़ी देर बाद हल्की ग्रे आँखों और सफ़ेद और बुरे वाले बकरे पर मामला डन हो गया और वो तीनों बकरा लेकर गाड़ी की तरफ चले और बकरे वालों ने शुक्र का सांस लिया। गुड्डू और पप्पू घर पहुँचते ही मरियम को आवाज़ दी, बेबी जल्दी आओ, बकरा आ गया है। मरियम जल्दी से बाहर आई। गुड्डू बकरा रस्सी से बांधा हुआ था। मरियम ने कंफर्म किया और गुड्डू के इस बात में सर हिलाने लगा। दरख्त से बंधा बकरा अभी शायद मरियम को देखकर इस पर फ्लैट हो गया और मिनमिनाता हुआ मरियम की जानिब लपका। मरियम ने एक ज़ोरदार चीख मारी और दौड़कर खड़े हमज़ा का बाजू दबोचे उसकी ओट में खड़ी हो गई। हमज़ा ने एक नज़र अपने बाजू को जकड़े नरम नाजुक हाथ को देखा। मरियम हमज़ा
इट्स ओके, वो बंधा हुआ है, उसकी रस्सी लंबी है पर वो तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, तसल्ली रखो। नहीं हमज़ा, तुम्हें नहीं पता, बकरा और गाय पर मैं हरगिज़ भरोसा नहीं करती। माहीन रात देर तक अपने बहन से बातें करती रही और प्लान बनाती रही। इसलिए वो जब सुबह उठी तो आंख खुली तो 10-11 बज रहे थे और वो जल्दी से बिस्तर छोड़कर फ्रेश होकर तैयार होकर और बाहर आई तो पूरा घर साए साए कर रहा था। वो चलती हुई पिछली तरफ बने बगीचे में आई जहाँ पर शोरो गुल की आवाज़ें आ रही थी। एक सेहतमंद बकरा सामने बंधा हुआ था और गुड्डू पप्पू उसके बड़े फ़ख्र से देख रहे थे। इसने नज़र दौड़ाई तो थोड़ी दूर मरियम हमज़ा का बाजू तो पोछे खड़ी थी, उसकी आड़ लिए खड़ी हुई थी। तो हमज़ा के चेहरे पर एक आसूदा सी मुस्कान थी। महीन के तो तन बदन में आग लग गई और इतने करीब देखकर आग ही लग गई। गुड्डू ने एक अहम मसला पर तवज्जो दी। चाचू, बकरे का खाना तो हम लाए ही नहीं। महीन ने सबको मतवज्जा किया। गुड मॉर्निंग हमज़ा। हमज़ा ने सर के इशारे से उसे जवाब दिया और फिर पप्पू से मुखातिब हुआ। हमज़ा ने लालच दिया। पप्पू मोटे, चलो घास लेकर आते हैं, तुम अपने लिए स्नीक भी खरीद लेना। पप्पू बकरे से चिमट गया। नहीं, मैं नहीं जाना हमज़ा, मैं चलती हूँ, आपको कंपनी दे दूँगी और काफ़ी मुझे पिलवा दीजिएगा। मरियम को तो चाय बनानी माहीन नखुद से बोलती हमज़ा के पास आकर खड़ी हो गई। नहीं आती काफ़ी, क्या खाक बनाएगी? मरियम को घूरने लगी। मरियम ने तेज़ी से हमज़ा का बाजू छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। हमज़ा ने एक नज़र मरियम के खफा चेहरे को देखा और सुबह का बदला लेने के लिए उसे तपाने का सोच चुका था। ठीक, तो फिर चलिए, घास भी ले आएंगे और काफ़ी भी पी लेंगे। महीन को काफ़ी लाकर देकर बकरे के लिए चारा लेकर हमज़ा वापस आया तो बगीचा सुनसान पड़ा हुआ था। सामने बकरा भी सनग्लासेस और कैप पहने दरख्त से टेक लगाए बैठा था। तो हमज़ा ने चारा बकरे के आगे रखा और अंदर चला गया। मरियम किचन में मसरूफ़ थी और बच्चे अपने कमरे में कारपेट पर औंधे लेटे तस्वीर बना रहे थे। हमज़ा थोड़ी देर उनकी बनाई हुई तस्वीर देखता रहा और फिर दोनों भी उसे देख चुके थे, इसलिए उठकर बैठ गए। हमज़ा ने दिलचस्पी से पूछा, ये क्या बना रहे हो? पप्पू ने संजीदगी से समझाया, ये मैं हूँ, गुड्डू और बेबी हैं और ये हमारा बकरा है। हमज़ा ने भवें अचका कर, ओके, तो मैं किधर हूँ? गुड्डू ने, चाचू आप? हाँ, याद आ गया, आप इस महीन बिच के साथ घास खाने गए हुए थे, सोचकर जवाब दिया। हमज़ा को अच्छू लग गया। उसने घूर कर गुड्डू को देखा। फिर गुड्डू साहब बेनियाजी से दोबारा कलरिंग में मसरूफ़ हो गए। हमज़ा ने गुड्डू को मुखातिब करके तस्सीह की, बिच नहीं, बुरी बात सस, कहो बेटा सस। गुड्डू हमज़ा की तस्सीह को नज़रअंदाज करता उसके पास आया तो चाचू। हमज़ा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। गुड्डू ने फरमाइश झाड़ दी, मुझे एक अच्छा वाला बॉम्ब चाहिए। हमज़ा की आंखें फट पड़ी। क्या चाहिए? गुड्डू ने, बॉम्ब चाचू, बॉम्ब जो ज़ोर से फटता है। आप पुलिस हैं ना, आपके पास बॉम्ब होगा। तासुस से हमज़ा को देखा। अबे मोटे, मैं जानता हूँ बॉम्ब क्या होता है। और क्या करना है तुमने? तुझे बॉम्ब से क्या करना है? हमज़ा चौंक कर कहा। कहीं महीन। पप्पू ने भी गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला। चाचू, बॉम्ब ब्लास्ट करके मज़ा आएगा। एक पुलिस वाले के बच्चे होकर दहशतगर्द बनोगे, वो भी उसकी उम्र में जब तुम्हारे हमज़ा का हैरत और तासुब से बुरा हाल था, दूध के दांत भी नहीं निकले। अरे नहीं चाचू, मैं तो पप्पू बॉम्ब ब्लास्ट करके बेबी के कमरे की दीवार तोड़ देंगे और फिर बेबी को रात में डर लगता है ना, तो फिर हम दीवार तोड़कर एक बहुत बड़ा रूम बना लेंगे। फिर बेबी को हमारे गुड्डू साहब शर्मीली मुस्कान सजाए गोया हुए साथ रहेगी। गुड्डू और पप्पू के अजीमुल शान बॉम्ब ब्लास्टिंग प्रोग्राम को सुनते के बाद हमज़ा को अपने कानों से धुआं सा निकलता महसूस हुआ। गुड्डू, पप्पू, बेबी, मेरा मतलब मरियम के, तुम लोग फ़िक्र मत करो, मैं उसका ख्याल रख लूँगा और उसे डर भी नहीं लगने दूंगा। अब ये बॉम्ब को छोड़ दो और जाकर अपने बड़के बकरे को चारा खिलाओ, हमज़ा ने प्यार से कहा। गुड्डू और पप्पू दोनों सर हिलाते हुए बाहर चले गए। वो दोनों गुजर चुके थे, बकरे की खूब खातिर मदारत कर रहे थे और पप्पू ने तो बकरे को भी चारा खाने के बाद ज़बरदस्ती कोक पीने को भी आदी कर दिया था। इस बकरे की तो पूरे ऐश के साथ ज़िंदगी गुजर रही थी। बच्चे दिन से उसे खेलते और ईद करीब आ चुकी थी। माहीन भी बच्चों के नज़दीक आने की सरतोड़ कोशिश करने लगी, पर वो हुस्न परस्त शैतान तो बस अपनी बेबी के दीवाने थे। सूरज सवा नेज़े पर था और हमज़ा घास पर अखबार मुंह पर रखे लेटा हुआ था और पास ही गुड्डू और पप्पू बकरे को फुटबॉल
खेलना सिखा रहे थे। माहीन आवाज़ लगाती हुई बाहर आई, हमज़ा हमज़ा वो पास, हमज़ा ईद करीब आ रही है, मुझे शॉपिंग करनी है, क्या आप मुझे बाज़ार ले चलेंगे? आकर बड़ी नज़ाकत से बोली। हमज़ा ने नागवारी से कहा, आज नहीं फिर कभी सही। माहीन ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो लॉन में रखी कुर्सियों में से एक घसीट कर बैठ गई। गोल मटोल पप्पू बॉल की तरफ लड़खाता हुआ हमज़ा के पास आकर दीप से गिरा। पप्पू ने अपने छोटे छोटे हाथों से हमज़ा के मुंह से अखबार हटाया। चाचू, हमज़ा ने आंखें बंद किए जवाब दिया। क्या है पप्पू मोटे, लेटने देना यार। पप्पू ने सवाल किया। क्या चाचू, मेरे हाथ कब पीले करोगे? हमज़ा ने आंखें खोलकर पूछा। क्या कहा? अब के पप्पू आराम आराम से उसे समझाता हुआ बोला। आखिर मेरे हाथ कब पीले करोगे? हमज़ा ने घूरा। ये तुम्हें किसने सिखाया? टीवी पे कल साड़ी वाली आंटी कह रही थी, बच्चों के हाथ जल्दी पीले कर देने चाहिए। पप्पू ने बताया। कसम से तुम दोनों का टीवी मैं तो ईद के बाद बंद कर देना है। कभी तुम अपनी उम्र का कोई प्रोग्राम नहीं देखते। हमज़ा तपता हुआ उठा। देख लिया करो। अब हमज़ा का रुख किचन की जानिब था। मरियम बड़े आराम से यूट्यूब पर कोई नहायत सी आसान से खाने की तरकीब देख रही थी। जब हमज़ा अंदर दाखिल हुआ, वो चूल्हे पर रखे बर्तन देखते हुए बोला, क्या पका रही हो? मरियम स्क्रीन पर मसरूफ़ उसे देखे बगैर रेसिपी ढूंढने में लगी हुई थी। पता नहीं, बोली। हमज़ा ने ऑफ़र की। तुम कैसी डिश पकाना चाहती हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी हेल्प करूं। कोई ऐसी डिश जिसमें प्याज व्याज ना काटनी पड़े और ना ही बहुत सारे मसाले ढूंढ कर डालने पड़े। मरियम ने समझाया। डालने पर बस वो खुद ब खुद ही बन जाए। हमज़ा आगे बढ़ता फ्रीज़र से। शाबाश, तुम ऐसा करो, नमक डालकर गोश्त उबाल लो, हम खा लेंगे। गोश्त का पैकेट निकालता हुआ बोला। ये आइडिया अच्छा है। बॉयल गोश्त और केचप और साथ साथ फ्रेंच फ्राइज़ भी बना लूँगी, मरियम जोश से बोली। हमज़ा ने ताज्जुब से मरियम को देखा। लड़की, खाना पकाना सीख लो। शोहर के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। भाड़ में जाए ऐसा पेटू शोहर और इसका खबीस मैदा, यानी जज्बात, एहसासात, मोहब्बत कुछ भी नहीं। उस मोटू को खाना चाहिए। हद हो गई है। मैं तो कभी भी ऐसे नदीदे शोहर से शादी ना करूं। मरियम ने साफ चिट कर दिया। हमज़ा ने कहा, शादी तो तुम्हारी हो चुकी है बेबी। वो खफकी से हमज़ा की बात काट कर, खामखा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, कब हुई है मेरी शादी, बोलो। हमज़ा उसकी आंखों में झांक कर बोला। अच्छा, तो फिर मैं कौन हूँ? मरियम ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा। तुम मेरे आरसी टाइप निकाह वाले मनकू हो जो मुझे कभी भी छोड़ सकता है। मरियम नज़र चुराती चूल्हे की जाने पलटी थी। मरियम गोश्त को उबालने के लिए रखने लगी। हमज़ा ने एक गहरी नज़र उस पर डाली जो घरेलू हुलिये में बालों को लपेटे हुए उसे बहुत ही अपनी सी लग रही थी। वो उसे तरकीब बनाकर बाहर निकल गया। सुनो, स्टोव पका लो, बहुत आसान है, और साथ चावल बॉईल कर लेना। लंच हो रहा था। स्टोव बस गुजारे लायक ही बना था। अल्लाह हमज़ा, आप इतना बदमज़ा खाना कैसे खा लेते हैं? मुझसे तो हलक से नीचे नहीं उतर रहा, माहीन नज़ाकत से बोली। गुड्डू ने प्लेट सर उठाकर सामने पड़ी ब्रेड नाइफ उठाकर माहीन की तरफ, माहीन विच बढ़ाई। गुड्डू संजीदगी से, इससे अपना गला काट ली, फिर ना खाना जोर की ज़रूरत होगी और ना कुछ और, करके अंदर चला गया। कहा। पप्पू हमज़ा से हार्डवेरे लहजे में बोला, चाचू बिच का गला मैं काट दूंगा। मज़ा आ गया। माहीन ने शरारत से उगलती निगाहों से बच्चों को देखा। इतने में हमज़ा ने चुपचाप खाना खाती मरियम को मुखातिब किया। मरियम, ज़रा सालन का डोंगा मुझे देना। मरियम, जो अब देख कर दोबारा अपनी, अल्लाह ने तुम्हें इतने लंबे हाथ दिए हैं, खुद ही क्यों नहीं ले लेते? प्लेट की जाने में तवज्जो हुई। हमज़ा, चलिए बाहर चलते हैं, मैं कुछ अच्छा ढंग का खा लूँगी और आउटिंग भी हो जाएगी। हमज़ा ने एक नज़र सबको देखा। ठीक है, चलो मेरी नखरीली फैमिली, सब तैयार हो जाओ, सुबह ईद भी है, अच्छा है, शॉपिंग भी हो जाएगी। याहू, गुड्डू और पप्पू दोनों खुशी का नारा लगाया बाहर निकल गए। आखिर मॉल जाना था, तैयारी तो बनती थी। माहीन भी उठकर तैयार होने चली गई थी और मरियम सब समेट कर अपने कमरे में चली गई। आज मरियम को अपना घर याद आ रहा था, अपने दोस्त याद आ रहे थे, मगर इतनी नाजो पली लड़की का दिल इन मासूम माँ बाप से महरूम बच्चों को अटक गया था। वो अपनी आंखों में आई नमी साफ़ कर रही थी जब हमज़ा ने दरवाज़ा खोला। वो बोलता हुआ पास आया। मरियम, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? देर हो रही है, बच्चे भी रेडी हैं। मरियम ने जवाब दिया, तुम लोग चले जाओ, तुम्हारी फैमिली शॉपिंग है, मैं घर में ही ठीक हूँ।
हमज़ा की ज़ीरक निगाहों से मरियम की आंख से गिरता आंसू देख लिया। वह धीरे से उसके पास आया। मरियम, हमज़ा ने उसकी शानों पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी जानिब किया था। एक झटके से दरवाज़ा खोलकर खूबसूरत लिबास और सलीका से किए गए मेकअप में खुशबुएं बखेरती महीन अंदर दाखिल हुई। हमज़ा एक झटके से मरियम से दूर हुआ। और यहाँ पर हमारी किस्त का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।